महाराज की जय। पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, आज बहुत खुशी का दिन है कि ठाकुर जी महाराज के भंडारे में आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला। अपने घर की वजह से सांजियापुर से आ रहे हैं, नारायणपुर, राजपुरा और अभी खोरी से भी समाचार है, सभी जगह जाना है, लेकिन पूरा विधानसभा क्षेत्र हमारा घर है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि जिस तरह से हम भगवान के दरबार में बैठ करके भंडारा करते हैं, और भगवान का भंडारा हम इस वजह से करते हैं, हवन भी करते हैं कि भगवान हमारे इलाके में किसी भी तरह से कोई रोग ना आए, सुख शांति रहे, आदमी, पशु, फसल सब अच्छी रहे, तभी हमारे इलाके में अमर चैन की हम अरदास भगवान से करते हैं। लेकिन वो दूसरा रूप है। भगवान तो हमें आशीर्वाद देता है, सब चीज की मौज करता है, लेकिन इसका दूसरा रूप है सरकार। सरकार के बिना भी हम किसी तरह से सुख शांति हमारे इलाके में नहीं रख सकते। बिना सरकार के रख सकते क्या कोई अमन चैन? नहीं रख सकते। क्यों? कि मिनट मिनट में हमें चाहिए लाइट। आज ये लाइट का पंखा भी जल रहा है तो सरकार की वजह से जल रहा है। हमें ये जितने भी साधन है और भी जो भी सेवा, सड़क, बिजली, पानी, मान सम्मान, रोजगार, जो भी व्यवस्था, इज्जत, ये सब सरकार की बदौलत होता है। लेकिन अब भगवान को तुम बना नहीं सकते। भगवान तो पूरी सृष्टि का रचयिता है, लेकिन हम सरकार को तो बना सकते हैं जो व्यवस्था करती है। लेकिन पिछली बार आपने देखी होगी सरकार की ताकत, सरकार कितनी ताकत थी कि भगवान के भी दरवाजे पूजा के लिए बंद कर दिए थे। वो सरकार की ताकत थी। कोरोना आ गया और कोरोना में सब दरवाजे बंद हो गए, सब भंडारे बंद हो गए, सब सड़कों पर निकलना बंद हो गया। वो थी सरकार की ताकत। नहीं निकले ना कोई भी रोडों पर, सड़कों पर नहीं निकले। इस वजह से अब वो सरकार बनती कैसे? जहां से हमें सारा सुख सुविधा और आराम मिलता है, वो सरकार बनती आपके वोट से। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ, यदि मैं आपके बीच में पैदा हुआ हूँ, मेरे से कोई भी गलती हुई, मैं 52 साल का हो गया, रामनगर में पैदा हुआ हूँ, आज आप ठाकुर जी महाराज के दरबार में बैठे हैं, मेरे से कोई भी गलती हुई हो इस जन्म में या पिछले जन्म में भी, तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, इसको माफ करना। हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, ये माफ, मेरी गलती कोई भी हुई उसको माफ करना। इस गलती को इस वजह से माफ करना, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे मारो, आपके बीच में पैदा हुआ, मुझे पीटो, बहुत जरूरी है, गलती करूंगा तो पीटो, लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि राज बनाने में मत मारो, राज बनाने में मुझे मत मारो। आप 75 साल से वोट दे रहे, थोड़ा टाइम जरूर लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि अपने घर में बहुत जरूरी बात कहना, राज बनाने में मुझे मत मारो, इस वजह से मत मारो। 75 साल से वोट देते आए हो, वोट देने के बाद भी हमारे बुजुर्ग और चाचा, ताऊ, माता, बहने दूसरे के दरवाजे पर खड़ी रहती है कि हमारी इज्जत नहीं है। अरे मुकेश, आपका बेटा वोट मांगने के लिए आए, तब तो लठ लेकर के खड़े रहते हो, कहां से आ गया है ये मुकेश रामनगर का वोट देंगे? बाबा इसकी कीमत मानो। मुकेश को वोट दे दोगे तो आपका बेटा है धौंस दोगे, छोरा काम करके दिखा, क्यों नहीं हुआ ये काम? मुकेश को दोगे धौंस, और इसी वोट को दोगे दूसरे को, तो उसके दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे। कितना अंतर है मुकेश में और उनमें। इज्जत नहीं है क्या? मुकेश को वोट दे दो तब तो बेइज्जती हो रही है, और कोई दिल्ली जयपुर का आ जाए उसको वोट दे दो, उसके दरवाजे पर खड़े रहो, तब आपका सम्मान हो रहा है। कितना अंतर आ गया इसमें, बहुत बड़ी बात है। ये लोग आपका विकास नहीं करके जाएंगे। 75 साल में, मैं 52 साल से इस इलाके में घूम रहा हूँ, पैदा हुआ तब से, जब घूम रहा 35 साल से बराबर आपके बीच में हूँ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कहीं कोई भी एक राय मात्र परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन करो। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, पढ़े लिखे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार चाहिए। एक बार मेरी व्यवस्था करो, मुझे देखो मैंने क्या बिगाड़ा, मुझे कम से कम एक बार तो बता दो। मैंने 6 चुनाव हरा दिए, क्या बिगाड़ दिया? हकीकत ईमानदारी से सोचो। अपने बेटे को मार रहे हो, जो माँ कुख से बेटा पैदा करती है उसको मार रहे हो। ये राज बनता है। यदि आप मुझे भला मान करके वोट ना दो तो मुझे कम से कम बुरा मान के दे दो।
चोर निकम्मा मान करके दे दो, भयंकर बुरा मान कर दे दो। यदि मान लीजिए मैं बुरा निकला और आपने मुझे वोट दे दिया, तो क्या मैं इस गांव के इलाके की 500 की जमीन जायदाद की रजिस्ट्री करवा ले जाऊंगा? ये ढाकड़ा, मैनपुर, रामनगर सारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। यदि आपने मुझे गलती से भी जिता दिया तो कुछ नहीं होगा, आपका मान सम्मान होगा। और यदि बुरा निकला तो दोबारा आऊंगा ही नहीं, अच्छा निकला तो आप खुद छोड़ोगे नहीं, अंतर ये होगा। लेकिन कम से कम बार बार पुकार रहा हूं, मेरी एक बार पुकार तो सुनो, आप किसी तरह तो सुनो। नेताओं की औकात क्या होती है समझा कर तो जाऊंगा आपको कि नेताओं की औकात कितनी होती है। 75 साल में आपने राजा बनाया है, नौकर नहीं बनाया है। नेताओं की औकात होती है, नौकर आपका सेवक है, और नौकर की भी कितनी औकात होती है। जिस तरह से आप घर में कुत्ता पालते हो, कुत्ता पालते हो ना घर में, और जब मालिक सो जाता है तो कुत्ता घर की रखवाली करता है। यदि कोई अपराध भी घर में ना घुसे, कुत्ता हू करके जगाने का काम करता है मालिक को। वही हालत होती है नेता की। यदि कोई इलाके में भ्रष्टाचार हो, इलाके में कोई चोरी हो, इलाके में कोई गुंडागर्दी हो, इलाके में कोई भ्रष्ट अधिकारी हो, तो नेता जनता को बचाने का काम करता है, वही आपका नौकर है। आज कल कोथों में चाकू मार दिया, तड़ों पर चीरा फाड़ा कर दिया, परसों कोई नर्स की ढाणी से कोई लड़की उठा करके ले गए, परसों कोई बाजार में गुंडागर्दी, गोलियां चल रही है। ये क्या हो रहा है बांसुर में? एक डीपी 10,000 15,000 से कम मिल रही है। परसों पहले दिन हमारे एक बेटे का कंकाल मैनपुर में पड़ा था, एक बहन बेटी की लाश भरतरी पड़ी थी। कहीं कुछ हो रहा है, क्या देख रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों गूंगे मैंने बैठा, क्यों गूंगे मैंने बैठा, क्या दबाव है? कम से कम मुझे बता तो दो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस नौकर का, इस सेवक का आपकी बार विश्वास करके देखना, मेरा विश्वास करके देखना। मैं जागीरी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, टाइम बर्बाद करना नहीं मांग रहा हूँ आपसे। केवल एक वोट जो दूसरे को 52 साल 75 साल में देते आए, वो वोट मुझे दे करके देखना, मुझे दे करके देखना। और फिर इस विधानसभा क्षेत्र की रखवाली 5 साल का जिम्मेदारी मुझे दे करके देखना। एक भी व्यक्ति की कोई गुंडागर्दी हो जाए, एक भी रुपया कोई रिश्वत आपसे ले ले, एक भी बहन बेटी की इज्जत कोई देख ले आप उठा करके, एक भी अधिकारी कोई भ्रष्ट आपसे रुपया ले ले, कोई डीपी पर ले ले, कोई भ्रष्ट थानेदार, एसडीएम तहसीलदार ले ले, ये रोजाना अत्याचार आप अपनी आंखों से देख रहे हो, ले ले तो मुझे बता देना। मैं बहुत मजबूत नौकर हूँ आपका, बहुत मजबूत रखवाला हूँ, लेकिन कम से कम आप मेरी विश्वास तो करो। बिना वोट के कोई कुछ नहीं कर सकता। आज मेरी कोई हैसियत नहीं है, मान लीजिए मैं आपके 5,000 लगा के जाऊं, मेरी हैसियत नहीं है। और कल आप मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया, और मैं आपका मन चाहे आपको जितना काम करके चला जाऊं, और फिर एहसान करूं मैंने आपका इतना काम कर दिया। क्या मेरे बाप दादा का पैसा है? क्या वो आपके वोट की ताकत का पैसा है? ये सड़क वो आपके वोट की ताकत का पैसा है? ये सड़क, बिजली, पानी, जितना विकास और आपकी वोट की ताकत का है। मेरी भाषा समझना, आपका विकास करके जाऊंगा, आपका मान सम्मान करके जाऊंगा। आपके जो पढ़े लिखे नौजवान भाई माता बहने हैं, खून पसीने की कमाई अपने बेटे पर लगा रही है, नौकरी करेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। क्या आपने कभी सोचा पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी लग सकती है क्या? कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, पढ़ा लिखा नौजवान भाई परीक्षा में पास हो रहा है, इंटरव्यू में रख रहे हैं, किसी का कोई हैसियत नहीं, किसी को जाकर के कह दे अगर इंटरव्यू में हमारे बेटे बेटी को पास कर दे, कोई कहने वाला नहीं। जयपुर में हमारी अप्रोच ही नहीं है। ये जब बाहर के लोगों का विश्वास करते हो तो मैंने क्या बिगाड़ा, मेरा भी तो करो। और यदि आपने कसम ही खा रखी है कि यहाँ के व्यक्ति को हम वोट नहीं देंगे और बाहर के व्यक्ति के हम दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, तो आज कह दो चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप मुझे कह दो चुनाव भी छोड़ दूंगा भाई। जब मेरा घर ही मेरा कमजोर है तो मुझे कौन गले लगाएगा? रोजूंगा, पीटूंगा, जहर खा के मर जाऊंगा, क्या करूं बताइए? आप मुझे स्वीकार नहीं, मेरे अंदर क्या दुर्गुण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं भी आपकी इज्जत के लिए मर रहा हूँ, आपके मान सम्मान के लिए मर रहा हूँ। और प्रजातंत्र में लोग बनेंगे, चाहे अपना बने चाहे बाहर का बने, वोट हमें देना पड़ेगा। तो कम से कम एक बार अपने व्यक्ति को तो दे करके देख लो। ये टाइम है, ठाकुर जी के दरबार में बैठे हो, इतना विकास करके जाऊंगा जो 75 साल में नहीं हुआ, इतना मान सम्मान करके जाऊंगा जो कभी सोच नहीं सकते। ये हमारा पूरा चाचा ताऊ माता बहने बैठे, भाई बैठे हैं, राज वालों का घर देखो और इस बांसुर तहसील का अपना घर देखो, चेहरे देखो। इतनी पूरी कमजोरी आ रही है, मैं बहुत बोल रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास राज नहीं है और बिना राज के हमें कोई पूछता नहीं है। सारे सरपंच साहब बैठे, बसंता राम जी, रतराम जी, रामपाल जी, पंचायत सदस्य रतराम जी बैठे, ओम प्रकाश जी, सिंह, धर्मचंद सैनी जी, सब बैठे हैं।
आप सब बैठे हो। राज बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है, राज बन गया तो सब कुछ है। ये अहीर गुजर जाट स्वामी SC ST लड़ाई नहीं है, ये बांसुर की लड़ाई है, ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये छत्तीस बरादरी की लड़ाई है। मैं आपका बेटा हूँ, अब की बार मेरी मदद करना। पहले मैं समाजवादी पार्टी से आता था, आप मुझे स्वीकार नहीं करते थे, करते भी थे लेकिन मैं जीत नहीं पाया। अब तो राष्ट्रीय पार्टी बसपा है, मुझे कहते थे मुकेश पार्टी छोड़ दे, मैं छोड़ना चाहता था लेकिन दूसरा घर का दरवाजा मुझे मिल ही नहीं रहा था। जाऊं कहां बता तो दो, जब मुझे घुसने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी कहां जाऊं, तो सपा ही ठीक थी। अब की बार भगवान करे ओम प्रकाश सिंह जी का, इसने मुझे कहा, पिछला जब मैं चुनाव लड़ा अपने घर में बता रहा हूँ, मंडी में जाकर के बैठ गया और हम दोनों रो रहे थे, मैं रो रहा था तब ओम प्रकाश आया, बोले तू क्यों रो रहा है? मैं रो इस वजह से रहा हूँ ओम प्रकाश कि अपने पास सब कुछ होते हुए हमें भूखा रहना पड़ रहा है, सब कुछ होते हुए हमारे लोग दूसरे राज कर रहे हैं और हमारी जनता दुख पा रही है और ये अपने सुख दुख को ना पहचान करके दूसरे को गले लगा रही है। मैं इस जनता को कैसे समझाऊं? मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मैं बांसुर में चुनाव नहीं जीत सकता, इस वजह से रो रहा हूँ। तो इसने कहा कि तुझे रोने की जरूरत नहीं है, खड़ा होने की जरूरत है, ये बसपा ज्वाइन करो। बसपा के पास वोट है पर नेता नहीं है, तू मजबूती से मन करके कम से कम एक बार खड़े तो हो। इसने हिम्मत बंधाई, खड़े हो गई। मुझे भी पता नहीं था भाई हमारे चाचा ताऊ भाई बंद हमें स्वीकार करेंगे, इन्होंने अपनी बात स्वीकार किया है। मत किसी के बैंक अकाउंट में आना, मत बाहर के लोगों के बैंक अकाउंट में आना। पार्टियां नहीं है 500 में व्यक्ति है। पार्टी होती तो पिछली बार भी हमारा भाई टिकट लेकर के आया था, बीजेपी के लोग कहीं चले गए और कांग्रेस के कहीं चले। पार्टी नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत वोट है। और फिर पार्टी किसमें चाहे, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, कहाँ पैदा हुआ हूँ आप जानते हो, फिर वोट देने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ 5-4 महीने बचे हैं संकट काटने के। यदि संकट काटना चाहते हो तो आप चर्चा करना, हाथी का प्रचार करना। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, एक एक व्यक्ति की मदद करके जाऊंगा, एक एक इलाके का विकास करके जाऊंगा। जो कमी है आप बैठ करके पंचायत में बताना कि पूरे गांव में महनपुर में एक कमी है, ढाकड़ा में एक कमी है, माची में एक कमी है, स्वामी की ढाणी में पूरी तहसील में एक कमी है, और ये लिस्ट मुकेश तुझे रखवाली थी 5 साल के लिए, ये पूर्ति कर दे। ये पूर्ति करके जाऊंगा पूरे बागसुर में। आप याद करोगे प्रशासन कहां से आ गया। कल भूरी आवास के जब अवैध खनन के लोग आए थे, प्रशासन से भी कहा है कि प्रशासन के लोगों तुम जनता को लूट रहे हो, आज किसी के दबाव में, मंत्री के दबाव में, कल कहां जाओगे? तुम्हें नौकरी करनी है, ये लूट बंद करो। यदि लूट बंद नहीं करोगे कल भी तुम्हें घर बैठना पड़ेगा। आज तुम्हें मंत्री के दबाव में जनता को लूट रहे हो तो कल जनता के दबाव में तुम्हें सस्पेंड होकर के या टर्मिनेट होकर के तुम्हें घर भी जाना पड़ेगा। तुम इतने अत्याचार इस जनता के साथ करो, इसको बंद करो। कल बंद हुआ है वो खनन, कल से DFO से बंद हो गया, 1 मिनट में बंद कर दिया उसको, हमने खींच के कहा है। किसी से नहीं माना, 4 महीने से बंद करा, कल बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। DFO को कहा तुझे नौकरी करनी है, दबाव बंद कर और बंद कर। जब गांव कह रहा है तो मैं आपका बेटा हूं, मेरी एक बार बात सुनो। मैं जो नेता आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए उनसे कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उनसे कम दौड़ने वाला नहीं हूँ, उनसे कम बोलने वाला नहीं हूँ। राष्ट्रीय मेरी पार्टी है बसपा, लेकिन आपकी वजह से कमजोर हूँ। आप मुझे कमजोर मत करना। जब आप यहाँ से ताकत दे दोगे तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई राजस्थान में किसी से कमजोर नहीं हूँ। और 200 विधानसभा क्षेत्र में टीवी पर आप देखोगे, आपके बेटे का नाम देखोगे, आपके बांसुर का नाम देखोगे कि अच्छे वक्ता को भेजा है, अच्छे कार्यकर्ता को भेजा है। आपका मजबूत नौकर हूँ, आपका मजबूत सिपाही हूँ, आपका मान सम्मान बचाऊंगा। पढ़े लिखे नौजवान भाइयों को रोजगार की व्यवस्था करूंगा। यदि रोजगारी पार्टियों की नीति अच्छी होती तो आज हमारी मंत्री MLA उद्योग मंत्री है, एक एक लड़के को भी लगाती तो राजस्थान में 1.5-2 लाख फैक्ट्रियां है। हमारे गाँव में 500 की तो बेरोजगारी खत्म हो जाती, लेकिन ये लोग बेरोजगारी खत्म नहीं करना चाहते, ये गरीबी लाना चाहते हैं। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, ये उद्योग नहीं लगा पाई, मेरा विश्वास करना, मैं लगवा के दूंगा। इस इलाके को मैं चमन करने का काम करूंगा। आपका मान सम्मान पूरा कहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ करना, लेकिन आपकी बार मदद करना, मन बना करके मदद करना नहीं की, आपने मदद नहीं की तो फिर मौत भी होना तय है। रतराम जी कह रहे थे फकीरी नहीं, सब कुछ उजड़ चुका है, पैदा नहीं कर पाओगे, मार तो सकते हो। आपसे मैंने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। कोई भी गलती हो तो माफ करना, हाथी का ध्यान रखना। और एक बार जबरदस्त जयकारा बोला जब बाबा साहब हम स्वतंत्रता से बैठे हैं, ये संविधान रचा, बाबा साहब ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया, ये सब हम उन्हीं के संविधान की वजह से बैठे। तो जबरदस्त जोर से जय बोलना, जय भीम, जय भीम, जय भीम।
जय भीम। धन्यवाद। बोल ठाकुर जी महाराज की जय।